हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पीठ पर। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि कल सीटेट का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और इसी क्रम में मैंने यह उचित समझा कि आप सभी को सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो हमने इस चैनल की शुरुआत करी है तो टीचिंग से जुड़े सभी एग्जामों के बारे में लगभग आपको जानकारी दी जाए। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातों की। सबसे पहली बात, इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कब से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 31 अक्टूबर से, जो कि सबसे ऊपर लिखा है मैंने। इसीलिए आप 31 अक्टूबर से ध्यान रखें कि आप इसमें आवेदन कर दें। और इसकी अंतिम डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की वो 24 नवंबर है। उसके बाद अंतिम डेट पेमेंट की वो 25 नवंबर है। इन तीनों डेट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यही सबसे तीन इंपॉर्टेंट डेट है। मेरी राय तो आपसे यही है कि आप 31 अक्टूबर के 1-2 दिन के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, साथ ही पेमेंट भी कर दें। अगर बात करें सीधे फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस स्ट्रक्चर इसकी जो जनरल और ओबीसी है, अगर आप केवल एक पेपर देते हैं तो आपके 1000 रुपये, और अगर आप पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपये। पहला पेपर 1 से 5 के टीचर बनने के लिए होता है और दूसरा पेपर कक्षा 5 से कक्षा 8 के टीचर के लिए होता है। दूसरी तरफ SC ST और अदर कास्ट वालों के लिए यह फ़ीस 500 रुपये एक पेपर की, और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो वो 600 रुपये होगी। पहले मैंने सोचा था दोस्तों कि मैं इस वीडियो में सीधे गूगल पर ले जाकर के आपको ये नोटिफिकेशन दिखाऊं, पर मैंने सोचा मैं इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं एक स्लाइड में ले आऊँगा और आपको दिखा दूँगा। अगर आपको सीधे ऑफिशियल साइट से देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बिगिनस फ्रॉम 31/10/2022 और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 24/11/2022, लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट 25/11/2022 और एग्ज़ाम डेट CBT दिसंबर 2022। CBT का अर्थ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ी लिखी है जो मैंने 10 स्लाइडों में आपको दिखा दिया है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस सीटेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सीटेट एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको यूपी टेट के बारे में बताया था। वो यूपी टेट पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्थात पात्रता परीक्षा है। परंतु अगर एक ऐसा एग्ज़ाम जो एक बार निकाल करके आप लगभग सभी राज्यों की पात्रता परीक्षा पास कर लें, ये उसके लिए एग्ज़ाम है। अर्थात अगर आप सीटेट को पास कर लेते हैं तो आपको सभी राज्यों की पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लगभग सभी राज्यों में, 1-2 राज्यों को छोड़ करके सीटेट मान्य होता है। आप डायरेक्ट उसकी राज्य की सुपर टेट में बैठ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हो गई होगी, और सीटेट एग्ज़ाम से ही आप DSSB, KBS इन राज्यों मतलब इन परीक्षाओं में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिना देर करे चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है इसका नेचर। तो इस एग्ज़ाम का अगर नेचर की बात करें तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। हमने आपको पीछे भी दिखाया था, लिखा था CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ये पहले ऑफलाइन भी हुआ करता था, फिलहाल पिछले साल से ये ऑनलाइन कर दिया गया है। तीसरा बात करते हैं, इसमें क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। जैसे यूपी टेट मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी, तो यूपी टेट भी क्वालिफाई नेचर का था और सी टेट भी क्वालिफाई नेचर का है, जहाँ पे जनरल की कट ऑफ इसमें 90+ होती है और ओबीसी की कट ऑफ 82 नंबर होती है। अर्थात 90 नंबर ला करके आप जनरल से क्वालिफाई कैंडिडेट मान लिए जाते हैं और ओबीसी में आप 82 नंबर ला कर कैंडिडेट सफल मान लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप अदर राज्यों में, अर्थात कोई अगर यूपी का बच्चा चाहता है कि सपोज दूसरे अदर स्टेट में सुपर टेट देना चाहता है, तो उसको जनरल के रूप में ट्रीट करा जाएगा। अर्थात अगर एक ओबीसी को अदर राज्य की सुपर टेट में बैठना है तो उसको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, उसमें कोटा उसका नहीं मान्य होगा। आशा करता हूँ तीसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे। सीधे चलते हैं अब सावधानियों पर। सावधानी आप क्या बरतें? पहली बार तो फार्म को शीघ्र भर दें, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में सीधे बात कहा गया है कि यह जो फार्म के सेंटर होंगे वो प्रेफरेंस बेस्ड होंगे। अर्थात जो व्यक्ति पहले सेंटर भर देगा उसको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी, या फिर जो भी वहाँ पर उपलब्ध होगी वो मिल जाएगी। आप लेट भरेंगे तो आपको फिर लेट मिलेगी, या फिर जो उनका मन होगा सीटेट वालों का वो देंगे। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगा बात। तीसरी बात, इसमें आप जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरें वो ठीक ठीक भरें, और इसका रिजल्ट वहीं पे आता है, ऑनलाइन फॉर्म में ही आएगा, इसलिए सब कुछ ठीक तरीके से भरें। और मेरी राय तो ये है, अगर आपको प्रॉपर जानकारी ना हो तो आप किसी इंटरनेट कैफ़े पर जा करके ही भरवाएं फॉर्म, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, और समझ समझ के किसी भी बिना जल्दबाजी के इस फार्म को भरें। तीसरी बात, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में इस बार की एक नया चीज़ आई है कि चाहे आप पहले सेमेस्टर में 2 ही दिन पढ़े हुए हों,
अर्थात आपने पहले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कर दिया हो या फिर आपकी क्लासेस शुरू हो गई हो, आपने एडमिशन ले लिया हो, तो आप पहले सेमेस्टर में ही इस एग्ज़ाम को डाल सकते हैं और अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका ये मान्य होगा। अर्थात अब आपको पिछली बार वाला नियम कि 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाए या 1 ईयर कंप्लीट हो जाए आप तीसरे सेमेस्टर से डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बार डाल सकते हैं पहले सेमेस्टर से ही, तो आपको पहले सेमेस्टर में डाल देना है अगर आप पहले सेमेस्टर में हो बिना किसी समस्या के, और आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ऐसा मैं आशान्वित हूँ। एक बात और आपको ध्यान रखनी, लैंग्वेज 1 और 2 इसको ध्यान से चुनें। जो आपका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो उसको ही लैंग्वेज 1 में चुनें, और लैंग्वेज 2 में जो भी आपकी 22 भाषाओं में से जो आपको सुलभ लगती हो उसको चुन लें बिना किसी समस्या के। फिलहाल आशा करता हूँ सीटेट एग्ज़ाम के बारे में आप लगभग सब कुछ समझ चुके होंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब इसके पैटर्न के बारे में। पैटर्न में वही बात है इसमें कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, पर इसमें यूपी टेट से एक भिन्न बात है। क्या? यूपी टेट में तो पूरा 150 नंबर आता है, जिसमें 30 नंबर प्रत्येक सेगमेंट से आते हैं, पर यहाँ पर 75 नंबर की पेडालॉजी आती है और 75 नंबर का कंटेंट आता है। ठीक है, पेडालॉजी मतलब आप कैसे पढ़ाएंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, शिक्षण शास्त्र जैसे बोलते हैं। तो हर विषय में 15 नंबर का बेसिक, 15 नंबर की पेडोलॉजी, हिंदी में 15 नंबर का बेसिक, 15 नंबर की पेडोलॉजी, अंग्रेजी में 15 नंबर का बेसिक, 15 नंबर की पेडोलॉजी, प्रत्येक विषय में ऐसा होगा। इस प्रकार से टोटल मार्क्स आपके 150 होंगे, प्रत्येक खंड के 30 अंक हैं, और मेरे हिसाब से अभी आपके पास 2 मंथ हैं, तो आराम से आपका टारगेट 90 और 82 प्लस ना होकर के मिनिमम कम से कम 110 प्लस तो होना ही चाहिए। और अगर आपने 2 घंटे भी रोज़ पढ़ लिया तो 110 आसानी से लाए जा सकते हैं, अगर आपने ठीक स्ट्रेटजी से पढ़ा है तो। अगर आप स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आसानी से पढ़ करके 110 प्लस मार्क लाए जा सकते हैं, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए, जल्द ही लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।